हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर दिया गया है, जिसमें हम इस पीडी की सबसे अपडेटेड जो मैगजीन आ रही है उससे आपके करंट अफेयर मैं ट्रिक्स की हेल्प से कंप्लीट कराऊंगी। बहुत आसान तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये पूरी बुक ऐसे याद हो जाएगी, रट जाएगी बिना मेहनत के। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मैं बहुत अच्छे से करा सकती हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ेदार तरीके से आपके आने वाले सभी सुपर टेट, DSSS जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। तो देखो, इससे पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुए हैं लेटेस्ट, उनको जाना था। आगे के आज कवर करेंगे, तो चलो फटाफट बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज के इस शानदार क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं। सो गाइज, कल हमने पेज नंबर 1 आपका स्पीडी की बुक का ये लेफ्ट साइड पूरी कवर कर ली थी, जिसमें हमने निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है ना, महालेखा कैग कौन है, CGA कौन है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है, ये सब ट्रिक से याद कर लिए थे। सचिव और सलाहकार, ये टॉपिक हमारा चल रहा था और यहाँ तक हमने कवर ऑलरेडी कर लिया था। अब आगे चलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है गृह सचिव। गृह सचिव वर्तमान में कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, क्या नाम है इनका? अजय कुमार भल्ला। अब भाई कैसे याद रखे, देखो मजेदार ट्रिक है। गृह मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, गृह का मतलब होता है घर। अगर आपको अपने घर की रक्षा करनी है तो आप उसके लिए किसे सचिव बनाओगे? आप किसी ऐसे व्यक्ति को बनाओगे जो घर, अपने गृह की जो है रक्षा करने के लिए क्या हो, सक्षम होगा। यानी उसके पास कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए, जैसे कि भाला है ना, उसके पास भाला होगा, उसे ही आप अपने गृह की रखवाली के लिए गृह सचिव बनाओगे। ठीक है, गृह सचिव किसको बनाओगे? जिसके पास भाला होगा। तो अजय कुमार भल्ला, भाला से बनेगा भल्ला, तो ये इन्हीं के नाम में आपको मिलेगा। अजय कुमार भल्ला है गृह सचिव, यानी आपके घर के सचिव। क्यों? क्योंकि उनके पास है भाला। अगला है वित्त सचिव। वित्त सचिव वर्तमान में है TV सोमनाथन। कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर जैसे ही हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, मान के चलिए हम बिलो पॉवर्टी लाइन है, पैसा नहीं है और हमारे पास पैसा आना शुरू हो, तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीजें तो बाद की बात है। सबसे पहले क्या लेना पसंद करता है इंसान? टीवी, है ना। जैसे ही वित्त आया, सबसे पहले हम घर में क्या आएगा? टीवी आएगा, है ना। तो वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथ। जैसे ही घर में वित्त आया तो हमने सचिव जी को कह के क्या मंगाया? टीवी मंगाया। भैया जी, टीवी सबसे पहले आना चाहिए और सब चीजें तो बाद में है। अगला है दोस्तों रक्षा सचिव। रक्षा सचिव वर्तमान में है गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने कैसे याद रखना है? तो देखते हैं। देखो, आपने ये वाला सॉन्ग सुना होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना। गिरधर कहते हैं कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी के क्या अरमान थे? गिरधर जी के क्या अरमान थे? उनके अरमान थे कि वो सबकी रक्षा करे, है ना। वो सबकी रक्षा करे, ये उनका अरमान था। किसका? गिरधर का। तो गिरधर का क्या अरमान था? कि वो सबकी रक्षा करे, तो यानी रक्षा सचिव बने। रक्षा सचिव कौन है? किसका अरमान था रक्षा करने का? गिरधर का। तो गिरधर अरमाने रक्षा सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बताती हुई चलूंगी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्व सचिव। राजस्व सचिव वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा कौन है? राजस्व सचिव। आपको पता है राजस्व किसे कहते हैं? राजस्व कहते हैं कि भाई हमारे पास कितनी धन संपदा है ना, कितना राजस्व हमारे पास इकट्ठा है, जिसमें सोना चांदी धन वन सब चीजें आ जाएगी। तो जिस पिता के पास अच्छा खासा राजस्व होता है ना, जमा पूंजी बढ़िया हो, बढ़िया राजस्व हो, तो उसके जो सन होते हैं बुढ़ापे में उसकी जय जय करते हैं। क्या करते हैं? बुढ़ापे में अपने पिता की क्या करते हैं? जय जय करते हैं। सन जय जय करते हैं, तो सन जय करते हैं संजय। ठीक है, पूरे मोहल्ले में सन जय जय करते हैं कि हमारे पिताजी बहुत बढ़िया थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए राजस्व छोड़ के गए भैया, तो उसके सन पूरे मोहल्ले में क्या करते हैं? उनकी जय जय करते हैं। तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड से बोल रही हूँ, है ना, कोई नहीं, मैं मेंटेन करके चलूंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। देखो जी, अब बात आ रही है राष्ट्र की सुरक्षा की, ना कि घर की।
जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आ जाए तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। अब भैया राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो क्या किया जाए, कोई तो सलाह दो। तो यहाँ पर किसी ने सलाह दे दी उन्हें कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है ना तो अपने राष्ट्र के चारों ओर 2 वॉल लगा दो कि भाई कोई अंदर आ ही ना पाए। तो क्या लगा दो, 2 वॉल लगा दो, वॉल मतलब दीवार, 2 वॉल लगा दो, आपके राष्ट्र की सुरक्षा हो जाएगी, कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, है ना, कोई आतंकवादी कोई नहीं आएगा। 2 वॉल लगा दो भैया अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है ना। तो अजीत डोभाल। नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? इनका नाम है टीवी रविचंद्रन। कौन है? टीवी रविचंद्रन। यहाँ था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, लेकिन यहाँ है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। हालांकि ये इनके जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अपडेट हुआ है ना, ये अभी अभी अपडेट हुआ है, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर बनता है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन है। देखो इसको हम ना इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, हालांकि हो सकता है आप मुझसे अच्छी ट्रिक बना लो इसकी, अगर बना पाओ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे जो लग रहा है इसका आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो 2 वॉल लगा लो, है ना, लेकिन हमें ना ऊपर से भी देखना है कि राष्ट्र की सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं है ना, ऊपर से भी देखना है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब ऊपर से भी हमें नजर रखनी है अपने राष्ट्र की सुरक्षा पर। तो कैसे रखेंगे? तो भैया रवि मतलब सूरज और चंद्र मतलब चंद्रमा, तो रवि और चंद्रमा यानी सूरज और चांद पर लगा दो सैटेलाइट, और सैटेलाइट से जो भी चित्र आएंगे वो देखो टीवी में, और आपको पता चल जाएगा, ऊपर से आप नजर रख पाओगे अपने राष्ट्र की सुरक्षा पर, ठीक है। एक सैटेलाइट लगा दिया आपने चांद पर और एक लगा दी सूरज पर, तो रविचंद्रन, है ना, और फिर उसको बैठ के आप टीवी में देख रहे हो कि हाँ भैया ऊपर से हमारी राष्ट्र की सुरक्षा बढ़िया हो रही है, ऊपर से आप लोग देख रहे हो, है ना। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी आपको आर्थिक मामले में सलाह चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको एक सलाह से आपका काम चल जाएगा कि भैया आपको अपना जो फाइनेंस है उसको आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, क्या आपको एक सलाह से काम चल जाएगा आपको आर्थिक मामले में? नहीं ना, आपको अनंत सलाह चाहिए, आपको इनफाइनाइट सलाह चाहिए, इनफाइनाइट सलाह चाहिए कि भाई कोई ना कोई अलग अलग लोगों से आप राय लोगे कि भैया हम अपना फंड कहाँ इन्वेस्ट करें, बताओ भैया कोई आर्थिक सलाह दो। तो आपको कितनी सलाह चाहिए? अनंत सलाह चाहिए आर्थिक मामले में। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में है अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में है अजय कुमार सूद। आप सभी जानते हैं वैज्ञानिकों का काम क्या है? वैज्ञानिकों का काम है कि ऐसे ऐसे उपकरण तैयार करना जो हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाए, यानी हमारा राष्ट्र क्या बन जाए? अजेय बन जाए, उसको कोई जीत ही ना सके। हमारा राष्ट्र कैसा बन जाए? अजेय बन जाए, कोई इसको हरा ना सके, कोई इसके ऊपर विजय ना प्राप्त कर सके, अजेय बन जाए हमारा राष्ट्र। ऐसा कौन करते हैं? ऐसे उपकरण कौन बनाते हैं? वैज्ञानिक। ऐसी सलाह देंगे, ऐसी ही उपकरण बनाएंगे ताकि हमारा राष्ट्र अजेय बन जाए। याद हो गया बहुत अच्छे से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी और आपके लिए फ्रूटफुल होगी ये क्लास बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोग बस इसको लास्ट तक बने रहिएगा हर एक सेशन में, क्योंकि आपको फिर कहीं से करंट अफेयर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी की पूरी बुक ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलो, एक टॉपिक हमारा हो गया, अब हम करेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख को याद, कि भैया कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज है ना, जिनके जो प्रमुख है उनको याद रखना इम्पोर्टेंट है, जैसे सीबीआई हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, रॉ, इन सब के अध्यक्ष को देखेंगे। चलो सबसे पहले नाम आता है सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो वर्तमान में प्रमुख है या अध्यक्ष है, इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर के जो है प्रमुख बने हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यहाँ बात हो रही है सतर्क रहने की, ठीक है, सतर्क रहने की। देखो अगर आप सतर्क रहेंगे, यानी कुछ भी काम आप कर रहे हो उसको बहुत सतर्क रह के, बहुत एक्टिव रह के, है ना, उसको समझ रहे हैं,
तो आप वास्तव में उस कार्य में बिना मेहनत के प्रवीण हो जाओगे। प्रवीण मतलब आपको उसमें क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएगी। अगर आप हर काम को करने में बहुत सतर्क रहते हैं, जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो तो आप बहुत सतर्कता के साथ बैठे हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर रहे हो, तो वास्तव में आप इसमें जीके में या फिर करंट अफेयर में बहुत प्रवीण हो जाओगे भैया। आपका सानी कोई होगा नहीं, है ना। तो वास्तव में आप बहुत प्रवीण हो जाओगे अगर सतर्कता बरतोगे हर काम में। अगला हो जाएगा, देखो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और ट्रिक समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए चले, थम्स अप करते हुए चले, ठीक है, ताकि आपका सपोर्ट मुझे भी मिलता रहे वास्तव में, ठीक है। अगला हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक वर्तमान में कौन है, यानी सीबीआई के निदेशक कौन है, इनका नाम है प्रवीण सूद। आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि भैया सीबीआई का काम क्या होता है, छापा मारना, कि अगर कहीं कोई मिलावट वाला काम हो रहा है ना, कुछ मिलावटी चीज़ें चल रही है तो सीबीआई जाके वहाँ पे छापा मारती है। कॉमन सी लैंग्वेज में हम अगर इसको समझे तो मेन काम क्या हो गया सीबीआई का, ये चेक करना कि चीज़ें शुद्ध है या नहीं। अगर शुद्ध नहीं है तो सीबीआई छापा मारेगी भैया। तो सीबीआई का काम क्या है, ये पता करना कि सब कुछ शुद्ध हो रहा है यहाँ पर, है ना, सब कुछ शुद्ध है या नहीं। तो शुद्ध से बनेगा प्रवीण सूद। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है वर्तमान में, इनका नाम है हीरालाल सामरिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपडेटेड है ना, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन हो गए, हीरालाल सामरिया। कैसे याद रखेंगे, देखो कई बार आपने न्यूज़ में, अगर आप कोई न्यूज़ चैनल चला के बैठे हो तो आपके सामने एकदम ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्य सूचना मिली है कि अभी अभी लाल रंग का हीरा मिला है ना, एक बहुत बड़ा लाल रंग का हीरा मिला है, या हीरे का रंग लाल होता है। इस वक्त की सबसे मुख्य सूचना ये है कि हीरे का रंग लाल होता है। तो हीरालाल सामरिया, ये क्या मिली हमें कि हीरे का रंग लाल होता है, मुख्य सूचना मिली, क्या मिली कि हीरे का रंग लाल होता है। तो हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक वर्तमान में कौन है, तपन कुमार डेका, ठीक है, तपन कुमार डेका। देखो अगर आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर बनना है, IB में जाना है, तो क्या इजीली ये जॉब मिल जाएगी, नहीं ना, आपको तपना पड़ेगा भैया, तप करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको डे का और नाइट का भी ख्याल नहीं रहना चाहिए, आप इतना तप करो, इतनी मेहनत करो, ठीक है। तो IB में जाना है तो इजीली जॉब नहीं मिलती, तप करना पड़ता है ना, डे का और नाइट का भी ख्याल नहीं रहता, तो तपन डे का। नेक्स्ट है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके प्रमुख है वर्तमान में रवि सिन्हा। कौन है, रवि सिन्हा इसके वर्तमान में प्रमुख है। कैसे याद रखेंगे, देखो रॉ का मतलब क्या होता है, कच्चा। और अगर किसी को डराना हो तो आप क्या बोलते हैं कि भैया सिंह आ जाएगा, यानी शेर आ जाएगा और कच्चे को खा जाएगा, है ना, वो चबाएगा भी नहीं, रो मतलब कच्चे को खा जाएगा, पकाएगा भी नहीं, ठीक है। शेर आएगा, सिंह आएगा और तुम्हें एज इट इज रो को ही खा जाएगा, कच्चे को ही खा जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो सिन्हा से। या फिर आप र से रवि, यहाँ पर रवि कुछ इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगला देखते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम NIA भी कहते हैं, इसके महानिदेशक वर्तमान में है सदानंद वसंत दाते, ठीक है, दाते, सदानंद वसंत दाते। देखो अगर आप समय समय पर पूरे राष्ट्र की जांच करते रहोगे, है ना, कि सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समय समय पर आप पूरे राष्ट्र की जांच कर लेते हो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सदा आनंद में रहोगे, है ना, सदा आनंद में रहोगे। अगर समय समय पर राष्ट्र की जांच करते रहोगे तो सदा आनंदित रहोगे, नहीं तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, सदा आनंद में रहने वाले। क्यों, क्योंकि वे राष्ट्र की जांच समय समय पर करते हैं। अगला है ED यानी प्रवर्तन निदेशालय, इसके प्रभारी निदेशक वर्तमान में कौन है, राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी कौन है भैया, राहुल नवीन। कैसे याद रखें, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है परिवर्तन या कह लो परिवर्तन, यानी चेंज।
अगर आप किसी भी वस्तु में चेंज कर देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, नई बन जाती है, यानी नवीन बन जाती है। अगर हम किसी भी काम में कोई भी चेंज करके कोई भी परिवर्तन कर देते हैं तो वो कार्य अपने आप में कैसा हो जाता है, नवीन हो जाता है, नया हो जाता है। तो परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा भैया, है ना, नया काम हो जाएगा या नई वस्तु हो जाएगी, कुछ भी परिवर्तन करोगे बनाने में उसको। तो परिवर्तन निदेशालय का काम क्या है भैया, नवीन बनाना। ठीक है, तो राहुल नवीन इनका नाम हो जाएगा। हालांकि इसका ये काम नहीं होता है, ये सिर्फ मैं रिलेट कराने के लिए, आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ। अगला है लास्ट जांच संगठन का प्रमुख है जिसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके महानिदेशक वर्तमान में है सत्यनारायण प्रधान। आपने कभी मूवीज में देखा है कि भैया कई बार नारकोटिक्स जो है, नारकोटिक्स में क्या होता है, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करके, है ना, कोई अगर मान के चलिए कोई अपराधी है, उसके ऊपर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, हालांकि ये छापेमारी का काम करता है कि कहीं से अगर कुछ भी नशीले पदार्थ मिलते हैं उनके ऊपर, लेकिन आप इसको ऐसे नशे से संबंधित है, बस ये समझ लो। तो नारकोटिक्स किससे संबंधित है भैया, नशीले पदार्थ से संबंधित है। तो अगर आप किसी अपराधी को नशीला पदार्थ दे दोगे तो वो क्या करता है, सत्य उगल देता है भैया, सच सच बोल देता है ना, क्योंकि वो होश में नहीं रहता। अगर होश में रहेगा तो चीज़ों को घुमाएगा फिराएगा। अगर उससे सत्य निकलवाना है तो उसको भैया नारकोटिक्स के पास भेज दो, वो उसको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नशा वगैरह उसको कराएंगे और वो सत्य सत्य बोल देगा। ठीक है, तो याद हो गया, सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड है। तो इतना आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। ठीक है जी, इनको भी अभी करते हैं, बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक दिन में पूरी बुक खत्म कर दे, आराम से बढ़ेंगे आगे। तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, पहला यहाँ पर दिया गया है आपको महानिदेशक किसके, एसएसबी के, यानी सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है वर्तमान में दलजीत सिंह चौधरी। इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, देखो, अगर आप ये चाहते हैं कि सीमा पर आपका जो दल है वो जीत जाए, है ना, आपका सीमा पर आपका जो दल है, आपकी सेना है वो जीत जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो दल है उसको क्या देने पड़ेंगे, शस्त्र देने पड़ेंगे। आपको सीमा पर उनको सशस्त्र भेजना पड़ेगा, यानी शस्त्रों के सहित भेजना पड़ेगा, तभी आपका दल जीत पाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीमा पर शस्त्रों के सहित भेजोगे तो आपका दल जीत जाएगा। तो सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी, बड़ा आसान है याद रखना। नेक्स्ट है बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल। कौन है, नितिन अग्रवाल। कैसे याद रखें, देखो, अगर आपको अपने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा करनी है कि भाई हमारा ये राष्ट्र है, मान के चलो कि भाई हमें इसकी बाउंड्रीज, जो उसकी सीमा है, इसकी सुरक्षा करनी है, तो हमें कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी। भाई ऐसे तो इतना आसान काम नहीं है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, अपने राष्ट्र की सीमा को कोई पार न कर ले इसकी सुरक्षा करना। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी। और नीति क्या बनानी पड़ेगी कि नीति बनाई हमने, क्या नीति बनाई कि भैया अगर हम अपने देश की बाउंड्री के, सीमा के चारों ओर अगर वॉल लगा ले तो बढ़िया काम हो जाएगा भैया, हमारी सीमा की सुरक्षा हो जाएगी। तो सीमा की सुरक्षा कैसे करेंगे, हमने नीति बना ली है, अगर हम वॉल लगा ले तो सीमा की सुरक्षा हो जाएगी। याद हो गया, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, नीति से बनेगा नितिन और अग्रवाल। अगला है सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह, कैसे याद रखेंगे, देखो सीआरपीएफ, आपने देखा होगा कि हमारे जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं ना, है ना, अगर वो उनके साथ कोई फाइट करने लग भी जाए तो वो किसी पर फिर दया नहीं करते, बिल्कुल भी दया नहीं करते। सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो बिल्कुल दया नहीं दिखाते। अगर कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो सीआरपीएफ के जवान उसका नाश कर देते हैं। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, उसका बिल्कुल नाश कर देते हैं, दया नहीं करते। तो नाश से अनीश, नाश दिख रहा होगा आपको इस वर्ड में, और दया से दयाल, अनीश दयाल। ठीक है, दोनों से रिलेट कर दिया। अगर दयाल से भी खाली याद न रखना चाहो तो नाश कर देते हैं, दया नहीं दिखाते बिल्कुल भी। कौन, सीआरपीएफ के जवान।
अगला है CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक है नीना सिंह। कौन है भैया? नीना सिंह। देखो, आप किसी को राय दे रहे हो कि भैया जो आपका उद्योग है, अपने उद्योग की सुरक्षा में बल तैनात कर लो, और वो कह रहा है नहीं भैया हमें तो जरूरत नहीं है, तो आप कह रहे हो ज्यादा नी ना मत करो, अपने उद्योग की सुरक्षा में बल लगा लो, है ना, या यूं कह लो अपने उद्योग की सुरक्षा कर लो, ज्यादा नी ना मत करो। सबको जरूरत पड़ती है अपने उद्योग की सुरक्षा करने की, नहीं तो पता चला किसी दिन को कुछ बचा नहीं, है ना। तो अपने उद्योग की सुरक्षा करने में ज्यादा नी ना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी सुरक्षा में बल को तैनात कर लेना चाहिए। ठीक है, तो औद्योगिक सुरक्षा करने में ज्यादा नानी नहीं करना चाहिए, तो नीना सिंह। नेक्स्ट है NSG, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये है वर्तमान में नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात। देखो, आपने देखा होगा जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, उनका वो क्या करते हैं कि सुबह सुबह बड़े सवेरे मॉर्निंग में जाकर के जहां भी उनके वो गार्ड होते हैं वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षा करने की काम करते हैं। तो कब, क्या वो दोपहर में जाते हैं? नहीं नहीं भाई, सुबह सवेरे, है ना, सुबह सवेरे यानी बिल्कुल प्रभात में, कहते हैं ना सुप्रभात, यानी बिल्कुल सुबह सवेरे, प्रभात होते ही, दिन निकलते ही सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं सुरक्षा करने। कौन? गार्ड। तो गार्ड अपने कार्य पर सुरक्षा करने किस समय पहुंचते हैं भाई? बिल्कुल प्रभात में, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो नलिन प्रभात। नेक्स्ट है विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के निदेशक। कौन है? आलोक शर्मा। नेक्स्ट है आपका SPG यानी विशेष सुरक्षा समूह, इसके निदेशक है आलोक शर्मा। कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को विशेष सुरक्षा दी जाए, स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, है ना, स्पेशल सिक्योरिटी मिली है किसी व्यक्ति को, तो पूरे लोक में उसका चर्चा हो जाता है कि भाई इस आदमी के पास ना अपनी पर्सनल स्पेशल सिक्योरिटी है ना, इसकी विशेष सुरक्षा की गई है। तो पूरे लोक में उसका क्या हो जाता है? बोलबाला हो जाता है, पूरे लोक में उसकी चर्चा होती है कि जैसे प्रधानमंत्री के पास विशेष सुरक्षा बल है, तो उनकी पूरे लोक में चर्चा रहती है कि भाई इतना क्या बोलते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी उनको दी गई है। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक यानी ITBP के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? इनका नाम है राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा। देखो, आप सभी जानते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो जाहिर सी बात है भारत और तिब्बत के सीमा सुरक्षा बल, यहाँ पर बॉर्डर पर इनका क्या रहती है? बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है, अब बॉर्डर पर पोस्टिंग रहेगी, भैया वहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो सही ढंग से नहीं होती, तो यहाँ जो हमारे पुलिस क्या बोलते हैं, हमारे आर्मी वाले होते हैं जो ITBP में होते हैं, तो वो रस पी करके काम चलाते हैं, उनको खाने पीने की वहाँ सही से व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि इसी तरह का भाई वो एरिया रहता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो रस पी करके ही काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ITBP में जवान क्या हो गए? रस पीकर काम चला गए, तो रसगोत्रा, रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट है NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक है गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह, आपने ये चीज़ देखी होगी कि NCC की ट्रेनिंग ना स्कूल कॉलेजेस में भी इसका आयोजन कराया जाता है, NCC में भाग लेते हैं बच्चे। और क्यों लेते हैं? उनको बहुत सारे गुर सिखाए जाते हैं कि भैया कैसी परिस्थिति में कैसे बच के बाहर निकलना है ना, वो सभी गुर उनको सिखाए जाते हैं। और उनको कैसा बनाया जाता है? वीर बनाया जाता है। वो सारे गुर सिखा करके उनको वीर बनाने का काम करते हैं NCC में जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो NCC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है हमारा भारतीय तट रक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल है। कौन है जी? राकेश पाल है भारतीय तट रक्षक बल। देखो, जो हमारे जवान तट रक्षक होते हैं या तट पर रक्षा करते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, भाई तट पर उनको सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलने वाली कि वहाँ बार्बर की शॉप भी हो, है ना, सारी फैसिलिटीज़ हो, ऐसा नहीं होता। भाई तट पर कौन रहता? कोई नहीं रहता। वहाँ पर उनको तट पर रहकर रक्षा करनी है, पानी है चारों तरफ, है ना, मतलब उनके आसपास पानी ही पानी है, तट पर
कौन उनके लिए वहाँ पर फैसिलिटी देगा कि उनको बार बार आए बाल काटे उनके। तो वे अपने केश, वहाँ पर केश मतलब बाल होता है, अपने केश को वे पाल लेते हैं, अपने केश वे पाल लेते हैं। कौन? जो तट रक्षक बल के जो हमारे सैनिक होते हैं, भारतीय तट रक्षक बल के जो सैनिक होते हैं, अपने केश को पाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ भाई तट पर कौन उनकी जो है ग्रूमिंग करेगा, तो वह अपने केश को पाल लेते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है? अगर आ रही है तो थम्स अप कर दो एक बार फटाफट से सभी। नेक्स्ट है हमारा एनडीआरएफ, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के महानिदेशक है वर्तमान में। ये अपडेटेड है तो ध्यान रखिएगा। जो ये जहां मैं अपडेटेड बोल देती हूँ ना, उस पर तो ज़्यादा फोकस करने का, क्योंकि ये चेंज हुए हैं हाल ही में। इनका नाम है पीयूष आनंद। आप बताइए कि अगर कोई आपदा में आपकी जान बचाए, है ना, कोई भाई आपदा आ गई बड़ी, जो है कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसी आपदा आ गई और उसमें आपकी कोई जान बचा दे, तो आपको क्या लगेगा कि भाई जैसे अमृत पीकर अमर हो जाते हैं ना, जान बच जाती है, मौत के मुंह से बाहर निकल के आते हैं आपदा में से, है ना, आपदा से बचकर मौत के मुंह से बाहर निकल के आते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा लगता है जैसे कि अमृत पिला दिया हो किसी ने, फिर से बचा लिया, है ना, मरने से बचा लिया, यानी अमृत पिला दिया। और अमृत को हम क्या कहते हैं? पीयूष भी कहते हैं, है ना, पीयूष भी कहते हैं। तो आपदा से अगर कोई बचा ले तो ये समझ लीजिए कि उसने आपको अमृत पिला दिया, यानी पीयूष पिला दिया और आप बच गए। तो आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। नेक्स्ट है हमारा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक है मनोज यादव। मनोज यादव, अगर आपका रेलवे में बहुत बढ़िया तरीके से सफ़र बीते, है ना, बहुत बढ़िया मनोरंजन तरीके से सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, बहुत अच्छा आपका सफ़र बीते, तो वो आपको ना, आपने खूब मौज करी हो सफ़र में, रेल में, है ना भाई, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपने खूब मौज की है, तो आपको हमेशा रेलवे का वो सफ़र जो है याद रहता है जिसमें आपने मौज की हो, जिस सफ़र में आपने मौज की हो रेलवे के सफ़र में, तो आपको वो हमेशा याद रहता है। तो रेलवे सुरक्षा बल मनोज यादव। सेकंड लास्ट है हमारा असम राइफल। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। अब भाई आपका कोई दोस्त है, आपका यार है, वो आपको बोल रहा है कि चल भैया राइफल लेके आते हैं ना, राइफल लेके आते हैं भैया, राइफल रखा करेंगे। तो आपका दोस्त क्या बोला? ना यार, ना यार, हमें नहीं चाहिए राइफल, राइफल रखना गलत बात है, ये हमने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती, राइफल रखना गलत बात है, ना यार मैं नहीं जाऊँगा, है ना। तो ना यार, आपको कहा किसी ने राइफल लेने चलते हैं, आपने क्या कहा? ना यार, इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो नायर से बनेगा प्रदीप चंद्रन नायर, याद रहेगा आसानी से। लास्ट है होम गार्ड के महानिदेशक। होम गार्ड के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? विवेक श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे? विवेक श्रीवास्तव। देखो, अगर आपको बहुत चैन की नींद सोना है तो जाहिर सी बात है आपको होम गार्ड रखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत विवेक से, यानी बहुत शांति से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत विवेक के साथ सोना है, तो वास्तव में आपको क्या रखना पड़ेगा? होम गार्ड रखना पड़ेगा, कि आपको भाई रात में डर ना हो कोई बाइक चुरा ले, कोई आपकी कार चुरा ले। तो वास्तव में आपको अगर विवेक से सोना है तो आपको होम गार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर होम गार्ड रखोगे तो विवेक से सो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको विवेक से सोना है, वास्तव में आपको होम गार्ड रखना ही पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से सारे के सारे महानिदेशक याद हो गए होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। यहाँ से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छी लगी है क्लास, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। अगर पसंद नहीं आई है तो भी आप अपना रीज़न बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो भी, नहीं आई है तो क्या कमी है वो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।